हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में हमने बात की सॉइल कोलॉइड्स, उसकी डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन के बारे में, कोलॉइड्स वगैरह क्या होते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। टॉपिक कौन सा है अपना? प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? फर्स्ट जो इसके अंदर आती है वो आती है हेटेरोजेनस नेचर। हेटेरोजेनस नेचर। सेकंड जो इसके अंदर आती है वो आती है डिफ्यूजन। कौन सी आती है? डिफ्यूजन। थर्ड जो इसके अंदर नेचर आती है वो आती है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन। फोर्थ जो इसके अंदर आता है वो आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी। नेक्स्ट अगर अपने बात करें जो इसमें प्रॉपर्टी आती है वो आती है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आएगी वो आएगी एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन। और लास्ट इसमें जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन। कौन सी आती है? प्रेसिपिटेशन। ये इसकी क्या है, कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं जो अपने करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हेटेरोजेनस नेचर। इसकी बात करते हैं हेटेरोजेनस नेचर। इसका मतलब क्या होता है वो बात करेंगे अपने। हेटेरोजेनस नेचर का मीन्स कि इट हैज टू फेजेस। कोलॉइड्स हैव टू फेज। व्हाट डू यू मीन बाय टू फेज? तो टू फेज का मीनिंग है कि अगर एक बार सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया उसके बाद में भी दो अलग अलग फेजेस दिखाई देते हैं। एग्जांपल इसका देख सकते हो आप, ऑयल इन वाटर। आप देखते हो जब ऑयल को अपने वाटर के अंदर मिक्स कर देते हैं, उसके मिक्स होने के बाद में भी दो अलग अलग फेजेस अपने को दिखाई देती हैं। इस नेचर को क्या बोलते हैं? हेटेरोजेनस नेचर। और ध्यान रखना कि कोलॉइड जो होते हैं, कोलॉइड आर नॉट ट्रू सॉल्यूशन। कोलॉइड्स आर नॉट ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन जो होता है उसमें एक ही फेज होती है, लेकिन यहाँ पर फेज क्योंकि दो हो गई इसलिए कोलॉइड को ट्रू सॉल्यूशन में काउंट नहीं किया जाता। और एक और बात ध्यान रखना, क्या कि अगर कोलॉइड इन वाटर हो, कोलॉइडल पार्टिकल्स इन वाटर, कहने का मतलब अगर सस्पेंडेड फेज जो है या सस्पेंडेड फेज जो है अगर वाटर है तो इसका एक स्पेसिफिक नेम होता है। वो नेम क्या होता है? ध्यान रखना, हाइड्रोसोल। क्या नेम होता है? हाइड्रोसोल इसका नेम होता है। ठीक है, ये हो गया। सेकंड जो इसके अंदर आता है हेटेरोजेनस नेचर के बाद में वो आता है डिफ्यूजन। क्या आता है? डिफ्यूजन। तो अपने पिछली क्लास में भी किया था, अगर पिछली क्लास नहीं देखी तो जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो डिफ्यूजन का मीनिंग ये होता है कि कोलॉइड्स जो होते हैं वो डिफ्यूज नहीं होते। कोलॉइड्स डू नॉट डिफ्यूज फ्रॉम द एनिमल मेम्ब्रेन, या सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। एनिमल मेम्ब्रेन और सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूज का मीनिंग होता है पास होना एक तरह से। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? पास होना, उस एनिमल मेम्ब्रेन से पास होना। तो अपने बात भी की थी कि कोलॉइड्स होते ही वही हैं जो एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते, तो ये डिफ्यूजन शो नहीं करते, डू नॉट शो। ठीक है। और थर्ड इसके अंदर जो आता है अपने, वो कौन सा आता है? देखो, वो आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या आता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ध्यान रखना, all colloidal particle have same charge on
ऑल कोलोइडल पार्टिकल्स, ऑन ऑल कोलोइडल पार्टिकल्स, सारे कोलोइडल पार्टिकल्स पे चार्ज क्या होता है, सेम होता है। अब ये सारों पर नेगेटिव भी हो सकता है और सारों के ऊपर चार्ज क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और ध्यान रखना इस सेम चार्ज के कारण ही ये जो, क्योंकि सारों के ऊपर चार्ज क्या हो गया, सेम हो गया, एंड ड्यू टू दिस कोलोइड्स आर स्टेबल, कोलोइड्स आर स्टेबल, और इसी सेम चार्ज के कारण कोलोइड्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात आती है क्या, कि सोइल कोलोइड हैव नेगेटिव चार्ज, सोइल कोलोइड हैव नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब कि सोइल कोलोइड के अंदर जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। इसका मतलब सारे कोलोइडल पार्टिकल्स पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है वो आता है ब्राउनियन मोशन। क्या आता है, ब्राउनियन मोशन। क्या होता है ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन का मतलब होता है कि random movement of colloidal particles or the movement of colloidal particles on a zigzag path, zigzag path means random path, भी उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा। इस मोशन को क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। अब देखो ब्राउनियन मोशन का पता कैसे लगा, क्योंकि नेकेड आई से देख नहीं सकते, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको देखते हैं ना, जब कोलोइडल पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अपने देखते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो ये जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो जिगजैग पाथ पर मूव होते रहते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। क्या कहेंगे डेफिनेशन, द if when we see colloidal particles from a microscope we see that colloidal particles keep moving on a zigzag path randomly and continuously, ऐसा नहीं रुक गए, वो कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं जिगजैग पाथ पे। इस मोशन को क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। अगर आपको ये शो करना हो ब्राउनियन मोशन, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बस कोई भी आप रैंडम लाइंस खींच देना, ऐसे देखो, जैसे यहाँ से ऐसे गया, इधर आ गया, यहाँ गया, फिर यहाँ चला गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, यहाँ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इसमें डायरेक्शन का ध्यान रखना कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर गया, फिर इधर आया, फिर ये यहाँ इधर गया, फिर ये इधर गया, फिर यहाँ आया, फिर इधर चला गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे। ये हो गया ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन के बाद में अगला जो इसमें आता है वो आता है एडजॉर्प्शन। क्या आता है, एडजॉर्प्शन। अब क्या होता है एडजॉर्प्शन, अपने करते हैं बात। एडजॉर्प्शन देखो, अभी अभी अपने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि सारे कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज क्या होता है, सेम होता है। सारे कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज क्या होता है, सेम चार्ज होता है। और सोइल कोलोइड की बात करें तो सोइल कोलोइड के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है। तो अपने बात करते हैं कि सोइल कोलोइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सोइल कोलोइड के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। इसलिए ये क्या करते हैं कि ये कैटायंस को एब्जॉर्ब करते हैं, कैटायंस एब्जॉर्ब बाय इट। ये कैटायंस को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और यही जो एब्जॉर्प्शन है, कैटायन को एब्जॉर्ब करने का जो प्रोसेस है, इसी को क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। कैटायन को एब्जॉर्ब करने का जो प्रोसेस है, इसी को क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि सोइल क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कैटायन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो एक पर नेगेटिव चार्ज है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो वो एक दूसरे के ऊपर जाके क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे या जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये था क्या, एडजॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट इसके अंदर जो अपनी प्रॉपर्टी आती है वो देखो कौन सी आती है, हाँ वो आती है अपने टिंडल इफेक्ट। क्या आता है, टिंडल इफेक्ट। मैं यहाँ पे डायग्राम बना रखा है मैंने पहले, तो आप देख लो इसमें डायग्राम में टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट बेसिकली होता है क्या, पहले समझो कि टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे। जब अपने लाइट बीम को अलग अलग सॉल्यूशन में से निकालते हैं, एक अपने पास यहाँ पे जो सॉल्यूशन दे रखे हैं दो, उसको मैं समझा देता हूँ आपको। क्या है कि ये वाला जो सॉल्यूशन है ये ट्रू सॉल्यूशन है। कौन सा है, ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। और ये कौन सा है, कोलोइडल सॉल्यूशन। कौन सा है, कोलोइडल सॉल्यूशन।
एक ट्रू सॉल्यूशन है, एक कौन सा है, कोलॉइडल सॉल्यूशन। जब लाइट बीम को अपने ट्रू सॉल्यूशन से पास करवाते हैं तो लाइट बीम का पाथ अपने को विजिबल नहीं होता, लेकिन अगर उसी लाइट बीम को अगर अपने कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास करवाते हैं तो अपने को लाइट बीम का पाथ विजिबल हो जाता है। ये देखो मैंने लाइन से शो भी कर रखा है। और ये जो इफेक्ट है इसको क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। इसका जो रीजन है वो जरूर ध्यान रखना। रीजन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। रीजन क्या होता है इसका, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। रीजन क्या होता है, ध्यान रखना टिंडल इफेक्ट का, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो टिंडल इफेक्ट बेसिकली क्या है कि जब लाइट बीम को ट्रू सॉल्यूशन से पास करवाते हैं तो लाइट बीम का पाथ विजिबल नहीं होता, लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास करवाने पर लाइट बीम का पाथ जो होता है वो विजिबल हो जाता है। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। और इसका रीजन क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। किसके थ्रू होती है और ये करता कौन है, स्कैटरिंग, कोलॉइडल पार्टिकल्स। नेक्स्ट जो इसके अंदर आते हैं, लास्ट इसमें आता है अपने, वो आता है प्रेसिपिटेशन। क्या आता है, प्रेसिपिटेशन। वैसे अगर बाय वर्ड बात करें तो प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है प्रेसिपिटेट का बनना। अब ये कैसे काम करता है, देखो अपने बात की है कि सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स पर सेम चार्ज होता है। चार्ज क्या होता है, सेम चार्ज होता है, या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। तो अपने सोयल कोलॉइड वाला एग्जांपल लेके चलते हैं कि सपोज कर लेते हैं सारे कोलॉइड्स पे चार्ज क्या है, सेम है, यानी कि सारे कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और इसके अंदर मैंने ऐड क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि दोनों ही चार्ज होते हैं, पॉजिटिव भी चार्ज होता है और नेगेटिव भी चार्ज होता है। तो होगा क्या कि अगर सोयल कोलॉइड के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो वो कैटायन को एब्जॉर्ब कर लेगा, और सोयल कोलॉइड के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो कौन सा आयन को एब्जॉर्ब कर लेगा, नेगेटिव चार्ज को। इसके कारण क्या होगा, चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स का चार्ज जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कोलॉइडल पार्टिकल चार्ज विल बी डिस्ट्रॉयड। कोलॉइडल पार्टिकल का चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा एक तरह से। अब कोलॉइडल पार्टिकल का चार्ज जब डिस्ट्रॉय होगा तो वो क्या बनाएंगे, सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स आपस में ग्रुप बनाएंगे, और ग्रुप बनाकर क्या बनाएंगे, प्रेसिपिटेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्रेसिपिटेट बनाएंगे। और इसी को क्या बोलते हैं अपने, प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। सुनो ध्यान से कि जितने भी कोलॉइड्स होते हैं सारे कोलॉइड्स पे चार्ज सेम होता है। अपने यहाँ पे सोलर कोलॉइड वाला एग्जांपल लेके चलते हैं कि लेट्स से कि उसके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो अपने जब इलेक्ट्रोलाइट इसमें डालेंगे तो अपने को पता है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, KNO3 हो गया, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट जब इसमें डालेंगे तो ये क्या करेगा, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है वो अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करेगा, जिसके कारण कोलॉइडल पार्टिकल्स का जो पूरा का पूरा चार्ज है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि वो एक तरह से न्यूट्रल हो गए। अब न्यूट्रल होंगे तो वो क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, और प्रेसिपिटेट होकर उनका वो कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। तो बच्चों ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। अगर आपका कोई डाउट या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप PDF और वीडियो दोनों सेम जगह पे चाहिए तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो वो भी देख लेना, उसका लिंक आपको जो है पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो आज क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।